Praise God everyone. Today is the day 18th of completing my Bible in 30 days. हमारा परमेश्वर सच में विश्वास योग्य परमेश्वर है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है और हमें हर एक कमी घटी से वह कभी भी हमारे जीवन में कमी घटी नहीं होने देता है। ऐसा हमारा परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, हमारे पापों को धो के हमें शुद्ध करता है, पवित्र बना के रखता है। और जब यशायाह की पुस्तक को मैं पढ़ रहा था, वहाँ पे उसके पहले अध्याय और 26वें वचन में इस प्रकार लिखा है कि मैं फिर से तुम्हारे ऊपर न्याय और मंत्री जो है फिर से नियुक्त करूँगा कि तुम दोबारा जो है धर्मपूरी और विश्वास योग्य नगरी तुम बन जाओ। हालेलुया। जब हम उन वचनों को पढ़ते हैं हम देखते हैं कि कैसे इजराइल का पतन हुआ, इजराइल कैसे अपने उस धर्म के मार्ग से भटक जाता है और परमेश्वर की दृष्टि में अन्य पाप करता है, बहुत सारी गलतियां करता है और परमेश्वर के मन को खेदित करता है। और परमेश्वर उनसे कहता है कि मैं फिर से तुम्हारे ऊपर जो है मंत्री नियुक्त करूंगा, न्याय नियुक्त करूंगा, जैसे पहले के समान आदिकाल के समान परमेश्वर ने उनके ऊपर मंत्री और न्याय नियुक्त करे थे कि उनके रहन सहन को परमेश्वर अपने समान बना सके, कि वह परमेश्वर को प्रसन्न, परमेश्वर को भावता जीवन वह जिए। पर वैसा होता नहीं है और अन्य पापों में, अन्य गलतियों में जो है इजरायली गिर के परमेश्वर के मन को खेदित करते हैं। हालेलुया। वैसे ही हमारा जीवन भी है जो बहुत सारी गलतियों से, बहुत सारे पापों से घिरा हुआ है, पर परमेश्वर जो है हमारे जीवन के लिए एक इतना उत्तम बलिदान परमेश्वर ने दिया है, मसीह यीशु को, अपने इकलौते पुत्र को। उसका वचन बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के बदले मरने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को सूली पे कुर्बान होने के लिए दिया कि हम उस पर विश्वास करने के द्वारा एक अनंत जीवन प्राप्त करें, एक धर्मी और पवित्र जीवन हम प्राप्त करें। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हम परमेश्वर की धार्मिकता को, उसकी पवित्रता को बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकते। वो इतना महान और इतना पवित्र है कि हजारों लाखों स्वर्गदूत जो है दिन और रात उसकी उपस्थिति में पवित्र 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 उसे पुकारते रहते हैं। हालेलुया। वो इतना पवित्र है और हम जो है कभी भी अपने कार्यों से, अपने परिश्रम के द्वारा जो है उस पवित्रता को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर ने जो है हमारी निर्बलताओं को देख के हमारे लिए एक ऐसा महान बलिदान, ऐसा प्रायश्चित का उसने उपाय किया कि हम जब पापी ही थे, मसीह यीशु हमारे लिए मारा गया। और जब हम मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं, हम कहते हैं, हाँ पिता, आपका धन्यवाद कि मसीह यीशु को आपने मेरे पापों के लिए बलिदान होने के लिए दिया। उसे हम स्वीकार करते हैं, उसके बलिदान को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो परमेश्वर का लहू जो है, मसीह यीशु का लहू हमें हर एक पापों से धोके हमें शुद्ध करता है और उस पवित्रता को हम हासिल करते हैं जो हमें अपने पिता के सम्मुख खड़े होने योग्य बनाता है। हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इसके लिए कि उसने हमें हमारे पापों में नहीं रख छोड़ा, बल्कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता को दिया कि हम अनंत जीवन प्राप्त करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मे गॉड ब्लेस।